अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखने लगे हैं फंक्शंस को। अच्छा, फंक्शंस क्या है बेसिकली? आप अगर इसके नाम को देखो तो इसमें ही आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। फंक्शन कोई टास्क, कोई स्पेसिफिक, अगर आपका कोई काम है उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, अब आपने इसके एग्जांपल अगर हम एक और ले लें, जैसे मैथ में आप लोग यूज करते आए हो स्क्वायर रूट का फंक्शन, पावर का फंक्शन, और कॉस साइन इन, इस तरह के फंक्शंस आप वहां पे यूज किया है आपने। तो वो स्पेसिफिक कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि क्या सी के अंदर भी हम लोगों ने मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, तो आंसर है नहीं। बेसिकली यहाँ पर इस चीज का मतलब ये है कि ये एक खास किस्म का, अगर किसी यूजर को कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग एक फंक्शन सा बना देगा। अब वो फंक्शन बनता कैसे है, क्रिएट कैसे करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। बट अभी आप ये समझ लो, ये एक ब्लॉक ऑफ, मतलब एक कोड होता है। उस कोड को आप रीयूज भी कर सकते हो। उस कोड को आप अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग खुद से जनरेट भी कर सकते हो, और ये बना बनाया कोड भी मिल जाता है। और जस्ट इसका नाम आप जो रख लोगे ना, एक दफ़ा आपने वो कोड बना लिया, देन उसके बाद उसका जो भी आप नाम रखोगे, XYZ कुछ भी नाम रखोगे, तो वो आप उसका नाम ही यूज करोगे, तो वो इस कोड को ऑटोमेटिकली रीयूज कर लेगा। तो अभी हम देखते हैं फंक्शन बनता कैसे है, किस तरीके से होता है। एक बस छोटी सी चीज देख लो कि इसकी पहचान क्या होती है। जब आपने कोई वर्ड है, लाइक यहाँ पे मैं मेंशन करने लगी हूँ ABC, इसकी अगर आगे आपने ब्रैकेट देखी ना, छोटी ब्रैकेट इस तरह की, तो समझ लो ये क्या है, ये आपका फंक्शन है। ये उसकी पहचान की निशानी बता रही हूँ, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक अगर अब मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे वर्ड लिखे हैं, देन उसके आगे मैं ये लगा दूँ, तो इट मीन्स ये एक फंक्शन है। ठीक। अच्छा, अब ये फंक्शन, मुझे नहीं पता ये वर्किंग क्या कर रहा है, किस तरह का फंक्शन है, हमें इस बारे में नहीं पता। हमें बस इतना पता चल गया, अच्छा जी, कोई वर्ड है उसके आगे ये मेंशन है, इट मीन्स कि ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, क्या हम लोगों ने इस तरह का कोई और कभी यूज में लेकर आए हैं? यस, हम लेकर आए हैं। हम लोगों ने मेन का फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन का हमें इसका पता है, इसका इसकी वर्किंग क्या है। इसकी वर्किंग ये है कि जब भी कंपाइलर इस जब जब भी कंपाइलर इस कोड के अंदर आएगा, इस मेन फंक्शन के अंदर आएगा, तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। जो भी कुछ इसके अंदर लिखा होगा इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक्चुअल फंक्शन है इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये देखो, एक ब्लॉक सा ही है। और यहाँ पर एक और चीज आपने रखनी है कि जो भी फंक्शन आप बनाओगे, ABC कोई भी फंक्शन बनाओगे, उसकी एक बॉडी भी होती है। ये एक बॉडी होती है, उसके अंदर जो कोड लिखोगे, तो वो एक आपका, ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को आप रीयूज कर सकते हो। बस आपने क्या किया करना है, आपने इसका नेम जिधर भी लिखोगे ऐसे ABC, और वो क्या कर देगा, कंट्रोल इस ब्लॉक में ले जाएगा और ये ब्लॉक को रीयूज कर लेगा। आप एक ही दफा कोड लिख कर रख लोगे और बार बार इसको रीयूज कर लोगे। सेम इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने SQRT, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये मैथ्स का फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी, तो ये क्या करेगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेगा, ठीक है। अब क्या मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर लगाया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। हम बस क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि ऊपर math.h लिख देते हैं, और वो क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ने सिंपल इसको देखना है, इसमें वैल्यू पकड़नी है और उठाकर मैथ.h में लेकर जाना है। मैथ.h क्या करेगा, SQRT का जो कोड होगा, उसकी जो ये वाली बॉडी, ये वाली जो बॉडी होगी, वो मैथ.h के अंदर पड़ी होगी। वहां से जाके जो भी वर्किंग होगी वापस लाके रिजल्ट हमें 2 दिखा देगा, ठीक है। तो ये इस तरह के भी फंक्शंस होते हैं। अच्छा, और किस टाइप के होते हैं फंक्शंस? बेसिकली चलो इसके टाइप्स देखते हैं। बेसिकली ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो C लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो यूजर अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। लाइक यूजर की, फॉर एग्जांपल यूजर की वर्किंग है कि उसने जो है ना अपने प्रोग्राम में 10 दफा ना सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या उसने कोई सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा वो एक दफा सम का जो है ना वो फंक्शन बनाकर रख लेगा इस तरह।
इस तरह वो सम का फंक्शन बनाकर रख लेगा। और ये उसको जब भी, ये इसकी समझ लो ये इसका मेन प्रोग्राम है। तो वो क्या किया करेगा, वो बार बार इसका नाम पकड़ेगा और अच्छा वो क्या करेगा, वो सिंपल यहाँ पर आके ऐसे सम लिखेगा और यहाँ पर ए प्लस ए कोमा बी, या अभी चलो पैरामीटर की बात नहीं करते, तो जस्ट क्या करेगा, इसका नाम लिखेगा और इसको कॉल कर देगा। वो कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल इधर से उठा के इधर जाएगा, फंक्शनैलिटी को कैलकुलेट करेगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट ले आएगा। फिर उसको 4-5 लाइन के बाद या फिर दोबारा से उसको फिर यही फंक्शन यूज करना है, तो बस उसका वो नाम लिखेगा, उसको ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप कहोगे कि मिस ये एक लाइन की बात है तो हम दोबारा लिख सकते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये एक लाइन की है। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइंस, जो कोड के जो लाइंस हैं, या कोई बड़ी फंक्शनैलिटी हो, बड़ा टास्क हो, तो उसके लिए आप बार बार वो चीज़ नहीं रिपीट करोगे। आप वो एक दफ़ा कोड लिख कर रख लोगे, उसका नाम बना लोगे और उस नेम को आप अपने प्रोग्राम में रीयूज करोगे। तो बेसिकली के फंक्शन क्या करते हैं, आपका कोड जो है ना, ब्लॉक उसका बना लेते हैं और उस कोड को आप उसको नाम दे लेते हो, और फिर इस नाम को हम रीयूज करते हैं। इससे टाइम भी बच जाता है और आपका काम एफिशिएंट भी हो जाता है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर एक और चीज़, कि अब यहाँ पर आती है बात कि हम लोगों ने जो फंक्शन का नेम है वो कैसे रखना है। देखो, सबसे पहले जो है ना, जैसे ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक मेरा फंक्शन है सम का। ठीक है, एक स्टूडेंट है उस, और नाम जो है ना उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग रखना है। लाइक अगर आपने सम का ऑपरेशन परफॉर्म करे तो उसका नाम भी फंक्शन का सम ही रखना है, ये नहीं करना उसका नाम हम डिफरेंस रखते हैं। तो नाम में डिफरेंस है लेकिन परफॉर्मेंस उसकी एडिशन की हो रही है, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी। जो फंक्शन है वो ही हो। जैसे आप कहते हो कि अ, थोड़ा कोडिंग से हटकर एग्जांपल है, लाइक अगर आप रियल वर्ल्ड में अगर आप देखो तो आप कहते हो कि ये आज वलीमे का फंक्शन है या बारात का फंक्शन है, तो आप उसको उस डे के पर्टिकुलर उस डे के अकॉर्डिंग उसका नाम लेते हो। आप ये नहीं कहते कि बारात वाले दिन आप कहते हो आज मेहंदी का फंक्शन है, नहीं, जो डे है उसकी मुनासबत से आप उसका नाम लेते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बुलाते हो, ऐसे ही है। तो सेम इस तरह कंप्यूटर की दुनिया में भी आपने वही नाम रखना है जो उसकी वर्किंग होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि एक स्टूडेंट है, उसने नाम यहाँ पर रखा है सम, और एक के माइंड में आया कि इसका नाम मैं ऐड रख लेती हूँ, और एक के माइंड में आया इसका नाम मैं एडिशन रख लेती हूँ। एक के माइंड में आया सम वाला फंक्शन, और एक के माइंड में आया कि इसका नाम हम रख लेते हैं प्लस प्लस। तो अगर आप इन पांचों को गौर से देखो, इन पांचों में कॉमन बात क्या है, पांच के पांच फंक्शन सम से रिलेटेड है। करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, वो बात की बात है। अभी जस्ट हम समझ रहे हैं कि ये इनका नाम हमने सीखना है कि इनके नेम को आपने किस तरह लिखना है, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली आपने उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पर देखो कि एक और बात जो समझने वाली है, यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, सम वाला फंक्शन। इसमें आपने स्पेस नहीं यूज करनी, कि अगर आप फंक्शन का नाम रखते हुए दरमियान में स्पेस दे रहे हो तो ये अलो नहीं है। जैसे वेरिएबल का नाम रखते हुए जो वहां पे रूल्स थे, यहाँ पे भी वो रूल्स हैं कि आप वो नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, एक सिंबल यूज कर सकते हो वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, आप यहाँ पर अंडरस्कोर का सहारा ले सकते हो। आपने अगर स्पेस नहीं देनी तो हर एक नेक्स्ट जो वर्ड होगा ना, न्यू वर्ड, उसको कैपिटल कर दो। लाइक अगर आप ऐसे करना चाहते हो ना, तो रन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस तरह ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, रीडेबल नहीं है। वो बहुत गौर से पढ़ना पड़ रहा है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इन वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए या तो उनका पहला पहला जो वर्ड है ना, करेक्टर है, उनको कैपिटल कर दो, या फिर इनके दरमियान में डिफरेंशिएट करने के लिए इनके दरमियान में अंडरस्कोर लगा दो। तो ये तभी करना है आपने जब आपका
एक वर्ड से ज्यादा हो, आपके आपके फंक्शन का नाम एक से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर सम है, यहाँ पर ऐड है, एक ही है डिजिट, सॉरी एक ही कैरेक्टर है। यहाँ पर क्या है, एक ही उसका नाम है एडिशन, प्लस प्लस यहाँ पे दो है, तो इसलिए मैंने क्या किया, प्लस दोनों पीबी को मैंने क्या किया, कैपिटल कर दिया। या तो मैं ये अंडरस्कोर लगा दूंगी और या मैं कैपिटल कर दूंगी, ये नहीं करना, स्पेस नहीं लगा सकते, वो अलो ही नहीं है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, क्या हम इन सम के अंदर इसको ऐसे ही ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं? तो इसके अलावा और सी के अंदर कौन से फंक्शन थे वो भी देखते हैं। सी में जो थे ना फंक्शन, उनकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, गेट्स, पुट्स, ये गेट सी एच, ई, ये कुछ फंक्शंस हैं। और ये किसने प्रोवाइड किए हैं? ये सी लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अब इन सब में देखो, इन सब में भी कोई वो करेक्टर नहीं मैंने लगाया, या कोई अंदर वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि बिल्ट इन फंक्शंस की तरह जो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है, इनमें एक चीज़ ये भी होती है कि आप इनको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो और इनके अंदर आप वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मेरा यहाँ पे सम का ये फंक्शन है, तो मैं एक और ये फंक्शन के अंदर क्या मैं इस तरह वैल्यूज रख सकती हूँ? तो बिल्कुल आप इस तरह रख सकते हो। फंक्शन, इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन दो वैल्यूज के की वर्किंग के लिए है, दो ही वेरिएबल्स को परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इंट ए, इंट बी लिखूंगी, इससे मुझे आइडिया हो गया, कंपाइलर को भी आइडिया हो गया कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज के साथ वर्किंग करता है। लाइक अगर एक स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर तीन वैल्यूज अंदर एंटर की हुई हैं, तो इससे पता चल जाएगा उसको कि ये फंक्शन जो है इंट ए, बी एंड इंट सी, तो इससे पता चल जाएगा कि ये तीन वेरिएबल्स के साथ जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक। तो तीन वेरिएबल से मुराद कि इस फंक्शन में सिर्फ आप तीन वैल्यूज को ही ऐड करवा सकते हो। इससे ये आइडिया हो जाएगा। करते कैसे हैं, क्या है, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये वाले जो फंक्शंस हैं, इनकी कोई ना कोई, हमें हमें नहीं पता इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, वर्किंग क्या होती है। हम जब ये वर्ड लिखते हैं ना, या अगर हम बात करें एक स्क्वायर रूट की, उसके अंदर फोर है, हमें नहीं पता ये स्क्वायर रूट काम कैसे करता है, किस तरह करता है। हम जस्ट स्क्वायर रूट लिखते हैं, बजाय इस तरह की इस तरह का सिंबल लगाने से। क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर तो ये सिंबल नहीं है, कैलकुलेटर पे तो कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर या सी कोई प्रोग्रामिंग करनी हो तो तब हम क्या करें, तब हम फिर हम ये एस क्यू आर टी इस तरह के फंक्शंस का सहारा लेते हैं। अब इसके अलावा एक आपका फंक्शन है पी ओ डब्ल्यू, पावर। ठीक है। तो इस तरीके से, अब यहाँ पर ये आता है कि हम यहाँ पर इनकी वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है। ये जो ऊपर वाली है, ये वाली है, इनके लिए लाइब्रेरी फाइल होती है कंसोल ओनियो डॉट एच। इस ये किस चीज का एब्रीवेशन है? कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है। और ये जो नीचे वाली है दूसरी, स्क्वायर रूट और पावर की, तो ये आपकी मैथ डॉट एच है। अच्छा, अब जो लेटेस्ट आपकी आ गई है वो सी मैथ है। अब की जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जो अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं, उनमें आप डॉट एच नहीं लगाते। पुराने वर्जन्स के अंदर हम लोग डॉट एच यूज करते थे। इससे ये एक्सटेंशन शो कर रही है कि ये एक हेडर फाइल है। डॉट एच से ये पता चल रहा है, डॉट एच से हेडर फाइल मतलब एक्सटेंशन है हेडर फाइल। जैसे डॉट डीओसी होता है, डॉक्यूमेंट पता चलता है, डॉट पीपीटी, पावर पॉइंट, डॉट पीडीएफ, पीडीएफ की फाइल सेम, ये डॉट एच क्या है? यस, ये हेडर फाइल है। ठीक है। चलो इसको अब देखते हैं आगे मजीद। अच्छा, यहाँ पर एक आपके पास एक और लाइब्रेरी फाइल है सी टाइप। अच्छा, ये सी सी टाइप किस चीज़ की है? ये आपकी करेक्टर डिजिट्स इनको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करती है। ये वाली लाइब्रेरी फाइल हेल्प करती है। अच्छा, कैसे? इज अल्फा, ये करेक्टर चेक करती है कि क्या ये लेटर है कि नहीं है। डिजिट, ये क्या डिजिट है कि नहीं है। इस तरह ये आपकी लोअर करने के लिए अपर, मतलब
आपके अगर टू अपर से मुराद लाइक, अगर मेरे पास है छोटी एबीसी है, तो मैं इसके अंदर स्मॉल ए कर दूं तो ये इसको कन्वर्ट करके कैपिटल ए कर देगा। तो इसकी एग्जांपल मैंने आगे मेंशन की है, तो इसको जरा देख लो। लाइक अगर आपके पास एक वेरिएबल है जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने स्टोर हार्ड कोड स्टोर करवा दिया ए को, ठीक है। अब मेमोरी में ए पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कंडीशन आएगी इफ अगर इज अल्फा क्या हो लेटर। अब ये चेक करने जा रहा है, कहाँ से जाके चेक करेगा क्या ये लेटर है कि नहीं। इधर जाएगा, सी टाइप की लाइब्रेरी फाइल में जाएगा, वहां से चेकिंग होकर आएगा और वो कहेगा हाँ जी ये एक लेटर है। ये वाली जो है ना आपकी कंडीशन ट्रू है, तो वो फिर ये वाली स्टेटमेंट इंग्लिश की प्रिंट कर देगा, इट इज अ लेटर। अब नीचे जैसे आएगा तो यहाँ पर टू अपर उसको क्या कर देगा, उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है सी एच में क्या पड़ा हुआ है ए में क्या, ए मतलब छोटी एबीसी। तो वो इसको पकड़ के पूरे के पूरे को उठाएगा, ए को उठाएगा और कहाँ लेके जाएगा, दोबारा से इस सी टाइप में जाएगा। और सी टाइप जो है ना रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न में भेजेगा कैपिटल ए, और स्क्रीन पर आपको कैपिटल ए डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना वो फंक्शन वर्क करता है कि पहले वैल्यू उस पर्टिकुलर फाइल में, फंक्शन में। अब वो इसकी सारी की सारी कोडिंग कहाँ लिखी होगी, इसका इसका जो ब्लॉक है कोड का हमें नहीं पता वो किस तरह का है, उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है हमें वो भी नहीं आइडिया, हमें बस हमने ये इतना लिखा। वो क्या करेगा, उठा के कंट्रोल इस लाइब्रेरी फाइल में ले जाएगा, लाइब्रेरी फाइल उसको एग्जीक्यूट करेगी, वापस भेजेगी, और कैपिटल ए जो है ना उसने रिजल्ट आपका भेज देना है, और ये कैपिटल ए फिर आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, और इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। अच्छा, फंक्शन कॉल किसको बोलते हैं, ये जो मैंने ये यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना लिखा है टू अपर और ब्रैकेट साथ, और लाइक ये सम का, ये सारे क्या है, ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं। ये लिखोगे तो देन ही वो उस अपने पर्टिकुलर उस लाइक अगर मैं ये लिखूंगी तो जहां पे भी इसका ब्लॉक होगा वहां पे कंट्रोल जाएगा, वहां से जाके वर्किंग लेकर आएगा और फिर रिजल्ट वापस लाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है अपने, ये फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर वो कंट्रोल उठा के अपने पर्टिकुलर ब्लॉक में लेकर जाएगा, जैसे लाइब्रेरी फाइल में लेकर जाएगा, वहां से फिर रिजल्ट वापस लेकर आएगा। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शन में किस तरीके से हम काम करते हैं, इसमें हम अभी अभी देखते हैं किस तरीके से हम अपना फंक्शन बनाते हैं। अभी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देख लेते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने एक सी टाइप का किया था, अब ये सी मैथ का देख लो, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए एस क्यू आर टी पावर, ये मेन जो कुछ आपके फंक्शन है ना उनको मेंशन किया है। बाकी बुक्स के ऊपर बुक में जो कुछ और भी हैं उनकी लिस्ट उसको भी आप लोग देख लेना, ये ज़्यादातर जो ये यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके साइन कॉस टेन, इसके लॉगरिथम के आपके जो फंक्शन है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपने स्केयर रूट करना है तो एस क्यू आर टी करोगे। एस क्यू आर टी लिखा तो उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखो या डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, तो वो क्या कर देगा, उसको फोर कर देगा। लाइक मेरे पास 16 नंबर था तो नंबर के अंदर 16 था, उसने क्या कर दिया, उसको फोर कर दिया। पावर है पावर। अब ये पूरे का पूरा फंक्शन किस तरीके से वर्किंग कर रहा है हमें नहीं पता, बस हमने नाम लिखा, अंदर वैल्यू लिखी, और वो कंट्रोल उठा कर लेकर जाएगा सी मैथ में, सी मैथ इसको वर्किंग को परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट 8 जो है ना हमें स्क्रीन पर दिखा देगा। और ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, ये डबल कोट्स में एज इट इज इस तरह ये इंग्लिश थोड़ी सी लिखी है ताकि ये हमें यूजर को जो है ना पता चल जाए कि अच्छा जी ये स्केयर रूट है, ये पावर जो है 2 की पावर 3, ये 3 एक्चुअली ऊपर जो होता है वो बाद में लिखते हैं। तो इससे थोड़ा सा जो देखने वाला हो उसको आइडिया हो जाए, अच्छा जी ये इस तरह होता है। 4.2 को वो क्या कर देगा, इसकी वैल्यू को वो राउंड करके उसने 5 कर दिया। फ्लोर में क्या करता है, वो जो छोटी वैल्यू मतलब राउंड नहीं करता, वो जो पहला होता है उसको पकड़ के दिखा दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये इसको आप खेलियां करो तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फंक्शन को बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं। अच्छा, सिंपल, अभी हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, सम की एग्जाम्पल को, ताकि फिर हमें समझ आ जाए कि इसका काम कैसे करना है। अच्छा जी, सपोज अभी हम नॉर्मल जो करते आ रहे हैं वो ये करते आ रहे हैं कि इंट ए लिया, बी लिया, देन उसके बाद सी इन करवाते हैं, उसमें एक
और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, ये छोटे एग्जाम्पल के साथ इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ ताकि हम इसकी वर्किंग को समझ लें, फिर उसके बाद हम बड़ी एग्जाम्पल्स के ऊपर जो है ना वो करते हैं काम। देन उसके बाद यहाँ पर सी लिखा, तो सी आउट, एंटर, सी आउट। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पर देखो, पहले वो इसको रन कर लेते हैं। फंक्शन वन। ओह, यूजिंग नेम स्पेस तो हमने दिया ही नहीं। यूजिंग नेम एसटीडी, और इसके अलावा सी को भी डिक्लेयर नहीं किया ये। अच्छा जी, तो 2 3 5 रिजल्ट आ गया। अब यही काम मैं चाहती हूँ इसको मैं फंक्शन के साथ करूँ, ये सिंपल प्रोग्राम को हम फंक्शन में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि जो मेरा मेन कोड था ना, वो क्या था, कैलकुलेशन वाला काम जो था वो ये था। इसको पकड़ा, ठीक है, इसको हमने उठाना है और एक ब्लॉक बनाने लगे हैं जिसका नाम हम लिखेंगे सम। ठीक है, और इसमें हमने वो वेरिएबल जो है इधर हमने पास करवा दिए, ये इसकी हमने साथ बॉडी बना दी। जो लाइब्रेरी फाइल्स है ना उसमें क्या होता है कि वो कोडिंग सेपरेट फाइल में है। हम भी सेपरेट फाइल में बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सीखने लगे हैं कि फंक्शन बनता कैसे है। तो ये बहुत मजे की चीज़ है इसको, और इम्पोर्टेंट भी है। इसके स्टार्ट में हम लगा देंगे फाइट, देन जो हमारा वो कोड था, एक्चुअल मेन कोड था, वो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा जी, अब एक और चीज़, कंपाइलर जिस तरह हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स जो हैं या तीन वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हैं और उनके अंदर जी ये मतलब पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर होगी। सेम इस तरह यहाँ पर भी हमें मेंशन करना होगा मेन बॉडी से पहले, ये वाली जो है, ये ये ब्लॉक किसका है, ये वाला, ये सारा ब्लॉक किसका है, मेन का ब्लॉक है। मतलब प्रोग्राम का एक्चुअल ब्लॉक जहां पे कंपाइलर पहले एंटर होता है। ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे वाइड, फंक्शन का नाम क्या है, सम, और क्या कर रहा है, इंट। उसको पता चल गया है कि यहाँ पर जो है ना इंटीजर टाइप के मेरे दो जो है ना वेरिएबल काम करेंगे। ठीक है, अब पीछे इतना काम करने से सिंपल पीछे जो है ना एक ब्लॉक बन गया है सम के नेम का। अब उसमें उसने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया ए के नेम का, और दूसरा वेरिएबल उसने कर दिया बी नेम का। तो इसको समझ लो कि ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आओ, इतना हमने काम किया कि ये हम लोगों ने पहले डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को। अब मेमोरी में जो है ना हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे डिक्लेयर करते हैं ना कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, लाइक ये वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना, सेम इसी तरह फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन मेमोरी में क्रिएट हो गया है, उसको पता चल गया दो आपके वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप के हैं, इसमें इंट टाइप की वैल्यू आएगी, मतलब पॉइंट टाइप की, और पॉइंट टाइप की नहीं होगी, पॉइंट वाली नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, इस मेन के बाद मैंने क्या करना है, ये फंक्शन लिख देना है, जो लिखा था उसकी एक्चुअल बॉडी जो है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन डिटेल के साथ। उस ऊपर तो हमने डिक्लेयर किया, ये क्या है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, जिसमें आप उसकी डिटेल जो फंक्शनैलिटी है ना, उसकी पूरी प्रॉपर बॉडी बनाकर उसका सारा कोड लिखते हो, उसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं।
तो नॉर्मल भी यही होता है ना, कहते हैं ना कि ये फलां चीज़ की डेफिनेशन सुनाए या फलां चीज़ की क्या डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, उसकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन एक पर्टिकुलर वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी वो समझ लो ये टर्म यूज़, इसकी मुनासबत से टर्म है कि आपकी डिटेल जो वर्किंग है ना, आप यहाँ पर फंक्शन की लिखोगे, कोड लिखोगे। अब यहाँ पर इसकी डिटेल वर्किंग क्या आती है कि दो नंबर्स को क्या करना, ऐड करना और डिस्प्ले करवाना है। राइट। तो इसको देखते हैं अब ये करना क्या, होने क्या लगा। तीन चीजें जरूरी हैं। पहली चीज फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज है फंक्शन कॉल। इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल क्या कर रहा है, पहले कंट्रोल आएगा मेन के अंदर। मेन में उसने तीन वेरिएबल्स बना देने हैं। ओके हुई बात। नहीं चलो, मेन से भी पहले मैं यहाँ पर ना आपको बताती हूँ कि कंपाइलर ने आईओ स्ट्रीम देखी, ने एस टी डी नेम स्पेस वो सारा कुछ चेक करके देन उसके बाद उसने कहा ये क्या चीज़ है। उसको पता चल गया अच्छा जी एक फंक्शन क्रिएट होने जा रहा है इस प्रोग्राम में। उसने पीछे ब्लॉक सा बना दिया, लेकिन अभी उसने उसमें क्या वैल्यूज हैं उसको कोई पता नहीं है, उसने बस एक ब्लॉक बना दिया सिंपल। ठीक। अब कंट्रोल सबसे पहले कहाँ पर आया, आपके मेन फंक्शन के अंदर। अब आपके प्रोग्राम के अंदर दो तरह के फंक्शन है, एक आपका मेन का फंक्शन है और दूसरा आपका सम का फंक्शन है। मेन के फंक्शन के अंदर उसने क्या देखा है, मेन के फंक्शन के अंदर उसने एक देखा है कि एक वेरिएबल है। इसको हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अम, चलो रेड कर लेते हैं इसको। अच्छा, इस मेन के फंक्शन के अंदर उसको पता चल गया कि हमने एक तीसरा वेरिएबल जो है वो सी का। अच्छा, अब यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ने एग्जीक्यूट करना है। अब अंदर वैल्यू क्या है, जैसे ही कर्सर ऐसे ब्लिंक हो रहा होगा वहां पे आपने टू एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू। और फिर उसके बाद कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा तो वहां पे आपने थ्री एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब उसके बाद उसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखनी है, सम ब्रैकेट्स ए कोमा बी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये टू और थ्री इस इस सम के अंदर बैठ के इसको आसान लफ्जों में मैं आपको बता रही हूँ, समझ समझ लो कि इसको ये होल्ड करके कहाँ भेज रहा है, फंक्शन डेफिनेशन में। अब वो फंक्शन डेफिनेशन में उसने कहाँ कहाँ इसको जाके रखना है, पहले ए की वैल्यू है तो उसने वहां पर उस वाली जगह पे टू रख देना, दूसरी जगह कौन सी है, बी की है तो उसने वहां पे वो रख देना। अब यहाँ पर इस लोकेशन पे आएगा, इसका मैं इसकी जो है ना वो ये रख लेते हैं टू, देन बी में क्या रख देगा, थ्री। तो ये जो ब्लॉक है ये वाला ब्लॉक किस चीज का है, ये है आपके फंक्शन का। और ये जो रेड रेड है ये कौन से है, ये मेन के अंदर एंट्री हुई है और ये मेमोरी के अंदर, ये दो सेपरेट चीजें हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने वैल्यू जो है उधर पास करवानी है। पास करवाने के बाद अब वो फंक्शन जो है वो नीचे अपनी, नीचे तो जाएगा, नीचे उसने जाना है और नीचे जाकर उसने देखना है कि यहाँ पर क्या ए प्लस। अच्छा जी, अब उसने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर उसने ए और बी को क्या कर देना, ऐड, और सी के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। और फिर उसके बाद मतलब ये वाला सी जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि इधर लिखा हुआ है, नहीं, ये वाला सी क्योंकि इस सम वाले फंक्शन में है तो यहाँ पर क्रिएट होगा। चलो हम यहाँ पर एक और छोटा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर सी की बजाय हम यहाँ पर डी कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको इसका डिफरेंशिएट आप कर सको कि ये वेरिएबल किस जगह का है और ये वेरिएबल किस जगह का है। तो इसको जरा समझो। टू और थ्री इसके अंदर आए और आने के बाद उसने क्या किया, ए के अंदर टू और बी का थ्री,
इसमें नीचे लोड हुए और दोनों मिलकर कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, डी के अंदर। अब डी यहाँ पर हमने मैम कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, ये सम वाले फंक्शन के ब्लॉक के अंदर डी का जो है ना वो ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए। मतलब डी डिक्लेयर हमने इसके अंदर किया तो उसी में ही डिक्लेयर होना चाहिए। तो 5 कहाँ पर आएगा, 5 इसके अंदर आएगा। देन उसके बाद स्क्रीन पर आपको मेंशन लिखा आएगा सम डी। अब ये जो सम डी है, मतलब डी के अंदर का 5 है, साथ इंग्लिश में वर्ड लिखा आएगा सम डी। ये उठा के कंट्रोल वापस बैक जाएगा और इस मेन के अंदर जो सम है ना, फिर ये आपको क्या करेगा, स्क्रीन पर आपको वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि एक फ्लो हमें समझ में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर उसने, अच्छा ये देखो, इसने यहाँ पर एक एरर दिया है कि वाज नॉट डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ पर मुझे फिर इंट ए इंट बी ये लगाना पड़ेगा। ये भी बताती हूँ ये क्यों आया एरर। अब ये देखो, पहले ए, अब ये वाला ए कौन सा है, ये वाला ए आपके मेन का ए है। ये वाला ए कौन सा है, आपके मेन का ए है। मेन का ए कौन सा है, ये रेड वाला। ठीक है, तो पीछे मेमोरी में हमने 2 रखा, तो वो इस ए के अंदर जाकर 2 स्टोर हो गया। देन उसके बाद फिर एंटर किया, तो इंग्लिश की स्टेटमेंट ये सी आउट हमें डिस्प्ले करके दिखाएगी क्या, कि बी एंटर करो। ठीक है, हम हमने बी के अंदर 3 स्टोर करवा रहे हैं, सी इन की मदद से 3 किया, और वो 3 कहाँ जाकर स्टोर होगा, इस बी के अंदर। और ये बी कहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन की बॉडी में ये 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मेन के ब्लॉक में। अब उसके बाद एक फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल ने कौन सी 2 वैल्यूज को उठाकर लेकर जाना है, उसने 2 और 3 को लेकर जाना है। वो 2 और 3 इस सम के ब्लॉक में पास होंगे। मतलब ये 2 और ये 3 जो है ना, इस इन वेरिएबल्स के अंदर इस तरीके से पास होंगे। पास होने के बाद वो उनको ऐड करेगा इस फंक्शन के अंदर। देन उसके बाद उसको डी के अंदर स्टोर करेगा, और डी ये इस ही सम के ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया है। अब जैसे ही कंट्रोल आपने बाहर लेकर आओगे, कंट्रोल बाहर लेकर आओगे, ये मेमोरी से सारे का सारा सम का जो है ना, वो अंदर वेरिएबल में जो डाटा था ना वो रिमूव हो जाएगा। और ये जो ये वाला आपका सम है, ये आपको स्क्रीन पर 3 दिखा देगा जैसे ही। तो इस चीज को हम बोलते हैं, ये वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया ना, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो आपने विद इन फंक्शन क्रिएट किया, और फंक्शन से जैसे ही बाहर निकला कंट्रोल, तो पीछे से मेमोरी से उसका जो है ना वो रिमूव। ये तब क्रिएट होता है जब आप जो है ना वो मेमोरी के अंदर एंटर होता है, कंट्रोल मेमोरी उसके अंदर फंक्शन के अंदर कंट्रोल एंटर होता है, तब ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी मजीद इसको एग्जांपल्स को देखेंगे तो और चीज़ें जो है ना हम इनको मजीद समझेंगे। तो अभी सिंपल इसका फ्लो क्या है, फ्लो यही है कि फंक्शन बनाने के लिए आपके पास 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, एक फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में उसकी पूरी प्रॉपर बॉडी। देन मेन फंक्शन के अंदर आप एंटिटी जो आपने एंट्री करनी होती है, वो आप यहाँ पे लिखते हो कि किन वेरिएबल्स के साथ करना है काम, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ से पास करवाते हो, और मेन फंक्शन के अंदर ही आपने उसको कॉल करवाना है। ठीक है, अच्छा एक मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिखे हैं ए और बी, यहाँ पर मैं एन और एम लिख दूँ तो क्या मेरा प्रोग्राम फिर भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पर नेम क्या रख दिया, एन और एम। तो इसको चला कर देखते हैं कि क्या हमारा चलेगा। नहीं, ये इधर भी एन फिर करना पड़ेगा और इधर भी एम करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें हमें कुछ उसने ये इसको बंद कर लें। ये तो हाँ, अब देखो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये कैसे हुआ, और चलो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। रिजल्ट भी आ रहा है, ये कैसे हुआ, इस चीज को समझो। इस चीज को ऐसे है, जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, हमने जस्ट मेंशन किया था मेमोरी में 2 आपके इंटीजर टाइप के सम के अंदर
सम ब्लॉक के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट होने जा रहे हैं। अब वो कौन से हैं वो भी हमें नहीं पता। बस वो दो ब्लॉक क्रिएट उसने कर दिए इंटीजर टाइप के, इंट टाइप के। यहाँ पे उसने इंट लिख दिया, ये भी उसने क्या कह दिया, ये भी इंट इंट है, ये इंट है। ठीक है। अब वो उसके अंदर ये मतलब किस नेम क्या बना है, अभी नेम नहीं डिसाइड हुआ। नेम कब डिसाइड हुआ, नेम जब आपने फंक्शन डेफिनेशन लिखा, तब आपने कहा कि ये जो है ना ये ब्लॉक किस टाइप के होने चाहिए, इंटीजर टाइप के, लेकिन उनका नाम ये हो। अब आपने इसका नाम क्या रख दिया, एन एम। ठीक है, ये टोटली अलग आपका ब्लॉक बनेगा सम का। ये टोटल आपका अलग ब्लॉक है। और मेन फंक्शन का ब्लॉक बिल्कुल अलग है। मेन का जो ब्लॉक है प्रोग्राम के अंदर, वो बिल्कुल अलग है। उसके अंदर जो आप दो वेरिएबल आपने क्रिएट किए हैं, ए और बी, वो इससे बिल्कुल सेपरेट है। वो इसके साथ नहीं है, ए और ये क्या है, बी। ठीक है। अब ये आपका सम का ब्लॉक हो गया, ये आपका मेन का ब्लॉक हो गया। एक बॉडी के एक प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हम एक से ज्यादा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये मेन वाला फंक्शन तो सी प्रोवाइड करता है, जबकि ये सम वाला फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, मैं कहती हूँ कि जो वैल्यूज हमने दी थी 2 और 3, 2 और 3, वो हमने कहाँ पर रहते हुए दी थी, वो जब कंट्रोल मेन के अंदर था तब एंटर हुई। जैसे ही कॉल फंक्शन हुआ, 2 और 3 इसमें इनके जो पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू स्टोर हुई। इसने यानी कि मेमोरी में वो क्या कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। इसमें उसने 2 भेज दिया, इसमें उसने 3 भेज दिया। दोनों जब ऐड हुए तो एक तीसरा वेरिएबल भी क्रिएट होगा, कहाँ पे, सम फंक्शन के अंदर ही वो डी क्रिएट होगा, सम से बाहर क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे वो रिजल्ट जो है वो 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है, ये रिटर्न बैक होगा मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास कॉलिंग फंक्शन था ना। वो जो वो जो फंक्शन कॉल हो रहा था ऐसे सम वाला, जिसके अंदर ऐसे 2 और 3 बैठ कर गए, समझ लो ये एक रिक्शा है और इस रिक्शे में बैठ के ये दोनों वैल्यूज जो है ना इधर और इधर गई हैं, और उसके बाद वापस रिटर्न हुई हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कॉल बैक हुआ, और उसके बाद आपको स्क्रीन पर 5 जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो ये 3 स्टेप होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और ये फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉल में क्या होता है, फंक्शन कॉल के अंदर 3 स्टेप्स हैं कि पहले उसने कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल फंक्शन कॉल के ऊपर पहले वो कंट्रोल उसको कंपाइल देखेगा, फिर देन उसके बाद कंट्रोल उस फंक्शन में जाएगा, फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन कंट्रोल रिटर्न बैक होगा कहाँ पे, फंक्शन कॉल की तरफ। अब आपने एक टास्क छोटा सा परफॉर्म ये करना है कि मैंने तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, आपने एक और फंक्शन बनाना है। एक्चुअली एक नहीं, आपने 2 फंक्शन बनाने हैं। एक आप बनाओगे सम का फंक्शन, सॉरी, प्रोडक्ट का फंक्शन, और एक आप बनाओगे डिफरेंस का फंक्शन। ये बना के मुझे आप लोगों ने ग्रुप के अंदर सेंड करना है, और ये टास्क है, ये सिंपल टास्क नहीं है, असाइनमेंट टास्क ही है। इससे रिलेटेड फिर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगी। ये मैंने देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट जो है ना वो मुझे सेंड कर रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं, और कौन सी जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं।